हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस। मीन्स आपको किसी एटम का न्यूक्लियस गिवन है और उस एटम को एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक्स क्या है, उस एटम का केमिकल सिंबल है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ए क्या है, मास नंबर है। हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उनका जो सम होगा वो मास नंबर के इक्वल होगा। मतलब मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। और हम यह भी जानते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मींस प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल होगा हर पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। सो प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है। सो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो मास नंबर के ही इक्वल होगा। और मास नंबर किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियॉन नंबर के इक्वल होगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है वो मास नंबर के इक्वल होगा। या फिर ये कह सकते हैं मास नंबर किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियॉन नंबर के इक्वल होगा। और जो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास नंबर के। मतलब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर के। मतलब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के। अगर वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया जाए तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के। या फिर ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियॉन नंबर के। अब देखिए हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया है कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियो नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस इज वी। मतलब आपको एक एटम गिवन है जिसका मास नंबर ए है और उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना गिवन है, वी। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ वी इज। मतलब आपको इस एटम का जिसका मास नंबर 2a है उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम बताना है वी की टर्म में। सो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स ए एटम था उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम वी है जो गिवन है। और आपको इस एटम का जिसका मास नंबर 2a है उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम बताना है वी की टर्म में। सो इसका वॉल्यूम हम वी डैश लिख लेते हैं और वी डैश को हमें किसकी टर्म में निकालना है, वी की टर्म में निकालना है। सो हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। और वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस। मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। सो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, v डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a। अगर हम v डैश को v से डिवाइड करते हैं तो v डैश बटे में v किसके बराबर आ जाएगा, 2a बटे में a के बराबर आ जाएगा। क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। सो v डैश बटे में v किसके बराबर आएगा, 2a बटे में a के बराबर आएगा। और a से a कैंसल आउट हो जाएगा और v डैश बटे में v किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो v डैश किसके बराबर आ जाएगा, 2v के। मतलब इस एटम के न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 2v होगा। मतलब इस वाले एटम के न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपेयर में इस वाले एटम के न्यूक्लियस का वॉल्यूम दुगना होगा। मतलब इसका वॉल्यूम अगर v है तो इसका 2v है। और ऐसा होना भी चाहिए
क्योंकि वॉल्यूम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। और यहाँ पे मास नंबर देखो, पहले ए था, बाद में 2a हो गया, मतलब मास नंबर डबल हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। मतलब मास नंबर दुगना हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम v था, तो बाद में कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या आया था, 2v ही आया था। सो इसको हम नॉर्मली भी कर सकते थे और मैथमेटिकली भी कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ v बी द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर इज 20, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर इज 100। मतलब आपको गिवन है कि कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 20 है, तब उसका वॉल्यूम कितना है, v है। तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा न्यूक्लियस का जिसका मास नंबर कितना हो, 100 हो। मतलब जिसका मास नंबर 20 है उसका वॉल्यूम v है, जिसका मास नंबर 100 होगा उसका वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा, v होगा, 5v होगा, 4v होगा, 3v होगा। और v क्या है, उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम है जिसका मास नंबर क्या है, 20 है। सो अगर हम इस 20 को a1 ले लेते हैं तो इस v को क्या ले लेंगे, v1, और इस 100 को a2 ले लेते हैं तो हमें v2 कैलकुलेट करना है। v2 क्या है, उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम है जिसका मास नंबर क्या है, a2 है। और v1 उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम है जिसका मास नंबर क्या है, a1 है। सो v1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a1 के। और v2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a2 के। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के। सो इसका जो वॉल्यूम होगा v1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास नंबर के। सो v1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a1 के। और v2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a2 के। तो यहां से हम v2 बाय v1 अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, a2 बाय a1। मतलब इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो v2 बाय v1 किसके बराबर आएगा, a2 बाय a1 के। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होंगे वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे। आपको क्या क्या गिवन है, v2 हमें निकालना है, और v1 कितना गिवन है, a2 हमें कितना गिवन है, 100, और a1 कितना गिवन है, 20। तो v2 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 पे, तो v2 कितना आ जाएगा, 5v आ जाएगा। मतलब उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम जिसका मास नंबर 100 है कितना होगा, 5v होगा। अगर 20 वाले का वॉल्यूम कितना है, v है। मतलब जिस न्यूक्लियस का मास नंबर 20 है उसका वॉल्यूम v है, तब 100 मास नंबर वाले न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा, 5v होगा। और ऐसा होना भी चाहिए। मास नंबर देखो कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो वॉल्यूम भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास नंबर के। अब डायरेक्ट ये देखिए मास नंबर कितने टाइम्स हो गया, उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा न्यूक्लियस का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई फॉर x25 एंड y45 इज। मतलब आपको दो न्यूक्लियस गिवन है। एक न्यूक्लियस है x जिसका मास नंबर है 25, एक न्यूक्लियस है y जिसका मास नंबर है 45, और आपको इन न्यूक्लियस के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। और पहले कौन सा लिखा हुआ है, x, तो ऊपर क्या होना चाहिए, एक्स का वॉल्यूम होना चाहिए। और बाद में क्या लिखा है, वाई, तो नीचे क्या होना चाहिए, वाई के न्यूक्लियस का वॉल्यूम होना चाहिए। तो वी एक्स बटे वी वाई पूछ रहा है। तो वी एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके मास नंबर के। मतलब वी एक्स क्या है, एक्स वाले न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। तो वी एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 25 के। और वी वाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 45 के। तो वी एक्स बटे वी वाई करेंगे तो 25 बटे 45 आ जाएगा, और ये 5 पे कैंसल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 5/9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।